प्रबुद्धजनों प्रणाम। आपको प्रचलित नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे देखें तो नया कुछ नहीं, सब मन का ही खेल है। वर्ष बीत गया, सगे एवं संबंधियों का जोंक जोंक खेलें वाला खेल सदैव से चलता रहा है और चलता रहेगा। जोंक एक जीव है, अधिकतर परजीवी होते हैं। सगे एवं संबंधी ही जोंक जोंक नहीं खेलते। इस खेल को वह कायर भी खेलते हैं जिन्हें आजकल नार्सिसिस्ट कहते हैं। नार्सिसिस्ट का सबसे करीबी गुण जोंक में ही होता है। जोंक रक्त पीते वक्त आपको पता भी नहीं लगने देती। ऐसे ही सगे संबंधी एवं नार्सिसिस्ट आपको अपनी कुटिलता का पता भी नहीं लगने देते। जैसे जोंक को नष्ट करने का सबसे सेफ और प्रभावी तरीका यह है कि पहले उसे फिजिकली हटाया जाए, उसके बाद उस पर नमक और अग्नि लगाकर फाड़ दिया जाए। यदि आपने जोंक पर उस समय नमक और अग्नि का प्रयोग किया जिस समय वह आपका रक्त चूस रही होती है, तो वह आपके शरीर में अपना कोई विषाक्त पदार्थ छोड़ देगी। ये सगे संबंधी और अन्य कोई भी पिछले जन्म से साथ चली आ रही जोंक हैं। आगे के भाग में सगे संबंधियों में नार्सिसिस्ट शब्द को भी जुड़ा समझें। आप विचारेंगे तो पाएंगे कि जो इस जीवन में आपके सगे संबंधी बनकर आए हैं, उनमें से 99% ऐसे हैं जो आपके रक्त के पिपासु हैं। ये जब आपके समीप होते हैं तो केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए होते हैं। ये एकदम जोंक की तरह ही, दुबले पतले जोंक की तरह ही रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एक दिन में ये आपका ही रक्त चूसकर डराने वाला आकार ग्रहण कर लेते हैं। जब तक आपको पता चल पाता है कि अपनी स्थिति अपना ही रक्त चूसकर जोंक की तरह सुदृढ़ कर लेते हैं, आप सिर पकड़ लेते हैं कि आपने पहले ही इन जोंकों को अपने जीवन से दूर क्यों नहीं किया था। अपनी लापरवाही पर आपको बहुत दुख और प्रायश्चित होगा। आपके जीवन के ये सगे संबंधी जोंक आपसे भिन्न अन्य सभी मिलकर एक झुंड बना लेते हैं और फिर झुंड बनाकर इस जगत का अपेक्षा, उपेक्षा, अवरोध और फाइनली आक्रमण वाला खेल शुरू कर देते हैं। तब इन जोंक के विषय में क्या करें? एक काम तो अभी इसी पल तुरंत कीजिए कि यदि ये अभी भी आपके आसपास हैं तो लठ दिखाकर पहले तो इन्हें तुरंत दूर कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो ये आपको सामाजिक रूप से अकेले रह जाने का भय दिखाकर डराएंगे। बिल्कुल मत डरिए। ये पाखंडी आपकी शक्ति से पले हुए कायर हैं। इससे आगे तुरंत ये कीजिए कि अपने आप को जिस तरह भी कर सकते हैं अपडेट कीजिए। इस स्थिति में ये आप पर गिद्ध दृष्टि लगाकर बैठ गए होंगे। आप शांति और रहस्यपूर्ण होने की चादर ओढ़ लीजिए। अपना कोई इरादा, प्रोग्राम या विचार या सामर्थ्य इन्हें पता नहीं लगने दीजिए। ये संबंधियों रूपी गिद्ध आपकी जानकारी व सामर्थ्य की सूचना पाकर अपनी ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप ऐसा मत होने दीजिए। इन्हें लाख जासूसी करने दो। आप अपना हर प्लान एवं योजना पूर्ण रूप से गुप्त रखिए। ये साले अब पागल होने लगेंगे। जितना आप गुप्त रखेंगे उतना सब पागल होते जाएंगे। इस कालखंड में आप अपने जीवन पथ पर साहसपूर्ण बढ़ते रहें और निरंतर अपने आप को अपडेट करते रहें। इन्हें क्षमा मत कीजिएगा। आपको याद है ना कि जोंक को फाइनली नमक और अग्नि से फाड़ा जाता है। अपने ये दोनों हथियार तैयार रखिए। ये संबंधी जोंक ही नहीं, आपके वर्तमान जीवन के छद्म रूपी मायावी कालनेपी हैं।
इन्हें आपके जीवन के अन्य शत्रुओं से हाथ मिलाने में भी अब कोई लज्जा नहीं आएगी। अब क्योंकि आप इन्हें पहचान गए हैं, सावधान रहना। कालनेमी मारीच का पुत्र था। ये कितने ही मायावी रूप धर के आए, इनका चेहरे का नकाब नोच कर उतार फेंकना। जैसे हर मायावी का अंत अति भयानक हुआ है, इनका भी अंत अति भयानक होगा। आप तो बस अपनी तरफ से इन जोंक पर डालने के लिए नमक और दिया सलाई तैयार रखना। आप श्रेष्ठ हैं। आपका जीवन में बने रहना ही इन जोंकों के ऊपर नमक का काम करेगा। आप अपने अपडेटेड वर्जन में इस दुनिया में हैं। आपका होना ही इन्हें उस तरह फाड़ देगा जैसे नमक जोंक को फाड़ देता है। दूसरा आपका अपडेट प्रबुद्ध रूप सक्षम है, दिया सलाई की तरह। दिया सलाई से यह मतलब है कि वह तीली या सलाई जो दिए को जलाती है। अपनी सामर्थ्य के दिए की लौ प्रचंड कीजिए। ये सगे संबंधी रूपी जोंक सिर पटक पटक कर आपके दिए की लौ से फट जाएंगे। जोंक तो नमक और अग्नि के ताप से फटकर फिर भी कभी नहीं लौटती, किंतु ये सगे संबंधी और अन्य सभी अपराधी झुंड जोंक तो हैं ही, मायावी भी हैं। अब ये कितना भी रूप बदलकर आपके जीवन में पुनः प्रवेश के लिए निकटता बढ़ाएं, इनके मायावी प्रयासों की चिता जला देना। एक बात पूर्ण विश्वास से कही जा रही है कि ये निरीह रूप धरकर लौटने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप पीछे मुड़कर देखना भी मत। आश्वस्त रहें, आपकी इस जोंक वध की यात्रा में परमात्मा के परम शक्तिशाली पंच महाभूतों का दैवीय साथ आपको अवश्य मिलेगा। गद्दारी, पाप और अपराध, इन कायर पाखंडियों ने आपका ही रक्त चूसकर आपके साथ किया है। ये पंच महाभूत इन्हें भस्म करके ही दम लेंगे। आपसे पुनः अनुरोध है कि सगे संबंधी जोंकों को अब पहचानना भी मत। आप विश्वास रखें, यदि आपने मन से हार नहीं मानी तो ये पंच महाभूत आपको मिटने नहीं देंगे। आपको पुनः जीवन सृजन की वह सामर्थ्य प्रदान कर देंगे कि आप फोनिक्स नाम की अमर पक्षी की तरह अपनी शून्य स्थिति से भी आकाश को छुएंगे। आपकी कल्पना को एक होमवर्क देने का साहस करता हूँ कि अपने चित्ताकाश में पुरानी मूवी प्यासा के अंत के सीन को चित्रित कीजिए, जिसमें गुरुदत्त किसी संबंधी को नहीं पहचानते और बिना पीछे मुड़े या पीछे देखे जाते हुए दिखाई देते हैं। समापन के लिए सगे संबंधियों रूपी जोंकों के स्थायी उपचार का क्रम इस प्रकार है। नंबर 1, तुरंत लठ से दूर भगाइए। नंबर 2, जीवन में बनी रही है, स्वयं को अपडेट कीजिए। इन जोंकों के लिए यही नमक है। नंबर 3, अपनी सामर्थ्य की तीली से इन्हें अग्नि में भस्म कीजिए। चौथा और अंतिम, अपने जीवन में इनका पुनः प्रवेश वर्जित कीजिए। पीछे मुड़कर कभी मत देखिए। ये सभी सिसकते बिलखते इस संसार से जाएंगे। ये था सगे संबंधियों रूपी जोंकों का स्थायी उपचार। इस विषय पर अपने कमेंट लिखें। आगामी अंक तक के लिए आप सभी को प्रणाम। नव वर्ष मंगलमय हो।